नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए राहुल गांधी, कहा देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कर दिया पीएम आवास का घेराव। जी हाँ, केजरीवाल के सपोर्ट में पीएम आवास को घेर लिया है तमाम पार्टी ने। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों कंगना रनावत को उतारना पड़ेगा भारी, हिमाचल में कांग्रेस हराएगी। और क्यों अखिलेश यादव ने कर दिया दोस्तों इंडिया गठबंधन की जीत का दावा, बीजेपी में भगदड़। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके बीजेपी सिर्फ रोकने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंधन को। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि ये सब कुछ डर के मारे कर रहा है राजा, क्योंकि राजा को लोकतंत्र पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि राजा लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहता है और लोकतंत्र को ख़त्म करके एक एक करके विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल चुने हुए मुख्यमंत्रियों को एक एक कर गिरफ्तार करना, तमाम जो खास करके न्याय संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लेना, चाहे वो अदालतें हों, चाहे पुलिस हो दोस्तों, या फिर बीआरएफ के जवान हों, फौजी हों, तमाम संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा लेना। और जब देश के जो मुख्यमंत्री चुने हुए हैं उनको गिरफ्तार कर कर कहीं ना कहीं दोस्तों ईडी का आरोप लगाकर ये साबित करना कि ये लोग गुनहगार हैं, जबकि दोस्तों सच सब जानते हैं। बीजेपी का ये केस न सिर्फ फर्जी है ईडी का, बल्कि दोस्तों केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उसमें जिस आदमी रेड्डी का नाम आ रहा है वो खुद बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा देता है। तो सवाल तो उठेंगे ही कि जिससे आप चंदा ले रहा हो वो भाई आपके कहने पर क्यों नहीं दे सकता झूठी गवाही केजरीवाल के खिलाफ। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में पीएम आवास योजना का घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले आज आम आदमी पार्टी जो है वो पीएम आवास का घेराव करने जा रही है। ऐसे में आपको बताते चले मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी ने पीएम आवास यादव का जो है घेराव करते हुए कहा कि फ़िलहाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सब कुछ षड्यंत्र बुना गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फ़िलहाल बीजेपी अगर किसी से डरती है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है और वो है अरविंद केजरीवाल। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप बार बार लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी कई बार कई चालें कई मोहरें चलती रहती है, और इसी को लेकर ये खुलासा किया गया। यहाँ पर यह बात साफ की गई है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र की जिम्मेदार खुद बीजेपी है। आपको बताते चले बार बार इस चीज़ को दोहराया भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चालें चली जाती हैं, फिर जो चीज़ें बोली जाती हैं, उसको लेकर हमेशा ही विपक्ष गुस्से में रहता है। और एक बार फिर से ये बात साबित हो रही है कि फ़िलहाल केजरीवाल को फंसाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है, अब की बार सत्ता से बीजेपी जाएगी बाहर। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अब की बार जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी कहीं पर भी टिक नहीं पाएगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को हार से डर लग रहा है और वो डर रही है हारने से। लेकिन दोस्तों सच यही है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है और दिल्ली का चुनाव जो है दोस्तों बीजेपी जीत नहीं पाती। सब जानते हैं कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कब्जा होता। ऐसे में आम आदमी पार्टी को साइड कर कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता को हासिल करना चाह रही है, ख़ास करके लोकसभा की सीटें। उसके पीछे उसका एक और भी मकसद है, केजरीवाल की सरकार को गिराना। जाहिर सी बात है, अभी तो हालांकि केजरीवाल सरकार जेल से ही चला रहा है, ये बात भी बीजेपी को खल रही है। बीजेपी सोच रही है कि भाई ये कैसे हो सकता है, आप ये कैसे कर सकते हो कि जेल में बैठे बैठे आप सरकार चला रहा हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि फ़िलहाल आग वहीं से लपटें उठती हैं, आग की जहाँ पर धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। और यही चीज़ है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किलें पैदा करने वाले हैं अखिलेश, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि 10 साल होने के बावजूद अगर एक देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं करे देशवासियों के लिए,
तो सिर्फ दो ही लोग वोट दे सकते हैं, एक अंधभक्त, दूसरे जिनको देश की कोई परवाह ना हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दों पर बुरी फंसी रेड्डी से दोस्तों 60 करोड़ रुपए लेना पड़ गया मुश्किल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस कथित शराब घोटाले का जो मास्टरमाइंड है, या फिर यूँ कहते हैं कि जो केजरीवाल का जिसको गवाह बनाया गया है, जिसने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी रेड्डी के ऊपर, लेकिन उस रेड्डी से बीजेपी ने 60 करोड़ रुपए वसूले। आम आदमी पार्टी ने अब जेपी नड्डा को ही फंसा दिया है। आम आदमी पार्टी ने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा, उस पत्र में जेपी नड्डा को घेरते हुए आम आदमी पंकज गुप्ता जो हैं आम आदमी के, उन्होंने पूछा है कि फ़िलहाल बीजेपी का घोटाला के सरगना रेड्डी से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या इन दोनों में जो है यहाँ पर गुप्त बीजेपी का जो चंदा लिया गया था उसका क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कंपनियों से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए गए, क्यों बीजेपी ने ये बात अब तक ईडी और कोर्ट को नहीं बताई है जो है यहाँ पर, और प्रैक्टिकल सामने आ चुका है दोस्तों। सीधी सी बात ये है कि दोस्तों ईडी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो प्रधानमंत्री से ही पूछ ले या बीजेपी से पूछे कि 60 करोड़ रुपए क्यों लिया आपने। दोस्तों पूरा केस आईने की तरह साफ हो चुका है। एक इंसान जिसको आपने शराब घोटाले में ईडी ने इसको वो बनाया था दोस्तों, इसको गिरफ्तार कर लिया था, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। अचानक से उस इंसान को तुम आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ गवाह बना देते हो और कहते हो कि भैया देखो ये है गवाह और ये अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ गवाही देगा। सवाल ये उठता है कि उसने आपको 60 करोड़ रुपए क्यों दिए, क्योंकि आपने उसके ऊपर से ईडी का केस हटवा दिया, ईडी से बेल दिलवा दी। वरना आप देखिए दोस्तों, ईडी के केस से इतनी जल्दी मुक्ति कैसे मिल सकती है। बड़े बड़े लोग जो है वो ईडी में फंसे पड़े हैं। संजय सिंह बेचारे बाहर नहीं आ पा रहा है। मनीष सिसोदिया, उनको कितना समय होगा, लगभग 7 महीने होने वाले हैं। मनीष सिसोदिया से भी पहले के सत्येंद्र जैन जो बंद हैं, उनको राहत नहीं मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक के लिए एक घोटाला तैयार है। पहले सत्येंद्र जैन को पहुंचाया गया जेल और उसके बाद मनीष सिसोदिया को ढकेल दिया गया जेल में। मनीष सिसोदिया से भी दिल नहीं भरा तो फिर तेज तर्रार नेता संजय सिंह को जेल का रास्ता दिखा दिया गया। सब जानते हैं कि संजय सिंह राज्यसभा में बीजेपी की बोलती बंद कर देते, इसीलिए संजय सिंह का भी पत्ता काटा गया था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, हिमाचल में दोस्तों सरकार नहीं गिरा पाएगी बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले, हिमाचल में बहुत जल्दी दोस्तों उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में कांग्रेस को 1 सीट की ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों की ज़रूरत है। ऐसे में अगर कांग्रेस एक भी सीट जीत जाती है तो भी वो भाजपा पर भारी पड़ेगी। आपको बताते चलें, फिलहाल हिमाचल की सरकार गिराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हिमाचल की सरकार गिर जाए। लेकिन आपको बताते चलें, यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि इस वक्त दोस्तों बीजेपी को घेरने में लग गया है विपक्ष। और सीधी सी बात है, हिमाचल की सरकार गिराने की बहुत पहले से कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हिमाचल की सरकार को कांग्रेस बचाएगी। और सीधी सी बात है, उपचुनाव में कांग्रेस को पावर मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो हिमाचल के लोग जो हैं वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि जब तक बीजेपी की सरकार थी हिमाचल में तब तक पेपर लीक होते रहे, तमाम मुद्दे थे, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से उसने दिल्ली में काम करके बताया दोस्तों लोगों को हिमाचल में। हालांकि बीजेपी सबके ऊपर ये आरोप लगाती है किए गए वादे पूरे नहीं किए, चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है झूठ फैलाना कि भी ये वादे पूरे नहीं किए। जबकि दोस्तों कांग्रेस ने तमाम वादे पूरे कर रही है। कांग्रेस चाहे हिमाचल के हों, कर्नाटक के हों या फिर दोस्तों तेलंगाना के हों। तो फिलहाल बीजेपी का तो काम ही है, लेकिन अब इनकी जो ऑपरेशन लोटस है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, ज्ञानव्यापी वाले मामले में हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की मुस्लिम पक्ष की तमाम याचिकाएं। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो खैर क्या कहना, अब तो ऐसा लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों तमाम फैसले योगी सरकार के दबाव में देती है। ख़ास करके जब भी बात मंदिर मस्जिद की होती है दोस्तों, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वो रहा है रिकॉर्ड, हम उठा के देख लीजिए, हमेशा फैसले जो है दोस्तों मंदिर के पक्ष में ही चले जाते हैं। बात मंदिर या मस्जिद की नहीं है, ज़्यादातर फैसले जो सरकार के ख़िलाफ़ होते हैं उसको कहीं ना कहीं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब लोगों ने खैर उम्मीद ही छोड़ दी है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की।
तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला गया है कि फ़िलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, जिस पे हिंदू पक्ष कह रहा है कि भैया यहाँ तो मंदिर था इतने साल पहले, वो बहुत 200 साल पहले या जितने भी साल पहले मंदिर था यहाँ मस्जिद की जगह पर, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये सब कुछ झूठ है। और दोस्तों एसआई का जो सर्वे है ये सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है जिसको मान्यता नहीं दी जा सकती। इस चीज़ को बार बार कहा जाता है मस्जिदों के अंदर ये कराना दोस्तों, सर्वे कराना कि वहाँ पर 200, मुझे तो इस चीज़ की हैरत होती है दोस्तों कि 400 साल पहले वहाँ क्या था, 500 साल पहले क्या था, वहाँ तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अरे भैया आप 100 साल पहले 200 साल पहले वहाँ क्या था वो चीज़ जाने दीजिए। आप अभी वहाँ पर मस्जिद है और वहाँ पर मस्जिद ही रहना चाहिए, इससे भाईचारा बढ़ता है। जो धर्म स्थल जहाँ है, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि इस मंदिर की जगह यहाँ मस्जिद बनी हुई थी, तो दोस्तों अभी हंगामा हो जाएगा। 2 मिनट में सब लोग कहने लगेंगे अरे मंदिर के बारे में ऐसा कैसे कह दिया तुमने। लेकिन दोस्तों मुस्लिम भाइयों की भी आस्था है, हर एक धर्म की आस्था होती है। अब आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को खींचा जा रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया था कि एएसआई का सर्वे और जो यहाँ पर तहखाने वाली जो पूजा हो रही है, और जो हिंदू पक्ष का दावा है कि हमारे यहाँ पर मस्जिद मंदिर था इतने 100 साल पहले, इन सब की सुनवाई इन याचिका पर एक साथ होनी चाहिए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था और कहा था कि फ़िलहाल पूजा कंटिन्यू रहेगी। जिसके बाद आपको बताते चले वह मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर एक साथ बहस करने के लिए, यानी कि इस पर एक साथ बात करने के लिए राज़ी हो गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि फ़िलहाल इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, हिंदू मुसलमान करने के लिए मंदिर और मस्जिद का जो यूज़ है वो बहुत आराम से किया जाने लगा है अब तो। क्योंकि इन लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि भाई जो भी देश में जो चीज़ें चल रही हैं ख़ास करके वो उस चीज़ को लेकर तो जाहिर सी बात है गलत लगता ही है। क्योंकि हर जगह एक धर्म के नाम पर राजनीति करना या फिर दोस्तों धर्म को टारगेट करना, इस तरीके की चीज़ें जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और फाइनली इस पर जो है यहाँ पर पहले भी बात करी है, लेकिन कई बार जो है सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। राहुल गांधी दोस्तों जो है यहाँ पर अमेठी से भी लड़ सकते हैं अब चुनाव। दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल अमेठी से भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें तेज़ हो गई फिर से एक बार। हालांकि राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ना है, लेकिन उन्होंने अब तक ये ऐलान नहीं किया था औपचारिक तौर पर कि वो वहाँ के अलावा भी जो है यहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे, मतलब 2 सीटों से। क्योंकि पिछली बार भी राहुल गांधी लड़े थे, हालांकि वो वहाँ पर हार गए थे। जो सीट अमेठी की है स्मृति ईरानी के सामने, और वायनाड में उनकी बम्पर जीत हुई थी। इसी बार फिर से एक बार राहुल गांधी जो है वो 2 जगह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। एक जगह जो है यहाँ पर दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इस चीज़ को घेरने के लिए और सरकार की नीतियाँ समझने के लिए जो है यहाँ पर कमाल हो चुका है। और ऐसे में अब सरकार को दोस्तों इस चीज़ का समझ में होना चाहिए, और सरकार को जो है यहाँ पर बहुत जल्दी इसका झटका भी लगता हुआ नज़र आएगा। तो फिलहाल हमने तो जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बात कर ली है, लेकिन सरकार की नीतियाँ अभी भी जो है यहाँ पर दोस्तों आम जनता के ख़िलाफ़ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल आम जनता को सरकार से डील करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों जो है यहाँ पर पप्पू यादव ने। पप्पू यादव बोले फ़िलहाल इस बार राहुल गांधी को बनाएंगे हम जो यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा, ये तो आप सब जानते हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने दावा किया है कि इस बार वो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सबको सपोर्ट करना चाहिए, राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहा है। ये सिर्फ दोस्तों राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, या सिर्फ ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे जो है यहाँ पर दोस्तों हमारे देशवासियों की लड़ाई है, 1,40,00,000 देशवासियों की। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल हमारे देश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ख़ास कर उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि देश में भाईचारा प्यार मोहब्बत बना रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बात हिंदू और मुस्लिम की आती है तो देश को बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम और आप इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं दोस्तों? अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल भी वो ना दें तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ये एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमें तो एक चीज़ समझ में आ गई है कि फ़िलहाल
प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इस बार देश की जनता माफ़ नहीं करने वाली। आपको बताते चले दोस्तों, चाचा के साथ ही कर दिया तेजस्वी ने खेल, जेडीयू में मच गई भगदड़। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा। चाचा के साथ तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया। आपको बताते चले तेजस्वी यादव का ये गेम सबसे बड़ा लग रहा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो गई है दोस्तों कि तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। तेजस्वी ने जेडीयू को के कई नेताओं को अपने पाले में खींच लिया। दरअसल नीतीश कुमार को जो 16 सीटें मिली हैं और ख़ास कर उस पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन आपको बताते चले, जैसे ही ये टिकट बंटवारे हुए उसके बाद जेडीयू में यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मच गई। कई नेताओं ने एक के बाद एक अपने इस्तीफे दे मारे। यही कारण है जो अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ और ख़ास करके चाचा नीतीश के साथ खेला कर दिया। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कई विधायकों को अपने पाले में बुला लिया है और बीजेपी के कई विधायक भी टूटने वाले हैं। ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के विधायक भी नाराज़ चल रहे हैं बीजेपी के टिकट बंटवारे से। कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी, और सुनने में तो ये भी आया मध्य प्रदेश में तो एक नेता ने आत्महत्या करने तक की कोशिश की है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के हिंदुत्व को दी चुनौती। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही हथियार है चुनाव जीतने का, वो है हिंदुत्व। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है और अगर विपक्ष को उससे जीतना है तो उसे भी हिंदुत्व के ऊपर ही, हिंदुत्व की काट से ही चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी ने लोगों के दिमाग में जो बातें भर रखी हैं दोस्तों उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन में ईमानदार नेताओं की कमी है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो लोग बीजेपी को हरा सकते हैं वो सिर्फ ईमानदार लोग ही हैं, बेईमानों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल यहाँ पर इन लोगों को हटाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो एक चीज़ समझ चुका हूँ कि फ़िलहाल काफ़ी कुछ यहाँ पर वो जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों उसको रोकने की एक मुहिम चल रही है। लेकिन आप समझ लीजिए कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ भी जो है यहाँ पर पूरी तरीके की तैयारियाँ कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री को अब लपेटे में लिया जाएगा। इसी चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर विपक्ष ने अपनी रणनीति भी बना ली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल केजरीवाल के सपोर्ट में जमकर हो रहा है हंगामे दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जेल से चला रहा है सरकार, तो बीजेपी को ये भी मंजूर नहीं। दरअसल अब बीजेपी ने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है कि कुर्सी कम हो, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल दोस्तों सच्चाई तो ये है कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है और जेल से ही केजरीवाल ने अपना पहला ऑर्डर भी पास किया। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की एब्सेंट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज पार्टी को संभाल रहा है, काफ़ी अच्छे से संभाल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता तो जेल में बंद है, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को चलता हुआ देख बीजेपी को बहुत बुरा लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि भैया अरविंद केजरीवाल को सत्ता का लालच है। दोस्तों आप समझिए, रावण के मुंह से कभी राम राम आपने सुना? नहीं सुना होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये वो लोग कह रहे हैं दोस्तों जो सत्ता के लालच में हिंदू मुसलमान करते हैं, जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा देते हैं, जो एक ज़ात को दूसरी ज़ात से भिड़वा देते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं दोस्तों कि सत्ता का लालच, प्रधानमंत्री को सत्ता का कितना लालच है ये सब लोग जानते हैं। 2 बार देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी प्रधानमंत्री का दिल भरा नहीं, तो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को जेल में डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाला, उसके बाद दोस्तों जो है केजरीवाल का नंबर आया, और अगला नंबर किसका होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके निशाने पर तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और भी बहुत सारे नाम हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दोस्तों चुनाव जीतने के लिए पूरे विपक्ष को भी मिटाने को तैयार है। लेकिन बीजेपी एक चीज़ भूल गई है दोस्तों कि जहाँ से गेम शुरू होता है वहीं पर ख़त्म भी होता है। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।